वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, कुछ बात कर लेते हैं लाहौर के मामलात के हवाले से, और आपको बताएं कि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम को तरजीह मिलने से बहुत सारे जो अंडरलाइन प्रोजेक्ट्स थे ना, वो इल्तिवा का शिकार होते जा रहे हैं और नज़रअंदाज भी होते जा रहे हैं। लाहौर में मुसीदा सीवरेज लाइन्स की तब्दीली का मनसूबा था, वो तातुल का शिकार हो चुका है। गुज़श्ता माली साल 8 बड़ी सीवरेज लाइंस की तब्दीली का आगाज़ किया गया और लाहौर में 7 बोसीदा सीवरेज लाइंस अब भी तब्दील नहीं की जा सकी हैं। एक तो ये स्टोरी है जिसको हमने डिस्कस करना है। दैन LDA के सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स के मंसूबे भी फाइलों की नज़र हो गए हैं। खाड़क स्टॉप से फिरोजपुर रोड तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर का मंसूबा माजी का किस्सा पारीना बन चुका है। ये भी चीज़ें हैं जिनको हमने इन डिस्कशन लेकर आना है। देन वी हैव लाहौर में इलेक्ट्रिक बसेस का ऑपरेशन अब 2 मुख्तलिफ इदारों के तहत चलाया जाएगा। क्या वजह है? एक ही इदारा चला रहा था, क्या सही नहीं चल रहा था? क्या वजह है कि अब 2 जो इदारे हैं अब उनके अंडर ये तमाम तरह ऑपरेशन किया जाएगा, जितनी भी इलेक्ट्रिक बसेस जो चलेंगी? इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ ज़ैनुल आबिदीन मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। ज़ैन, वेलकम कहते हैं आपको। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अच्छा हूँ मैं, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। जैन, सबसे पहले मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर ही बात कर लेते हैं। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगा है बिकॉज़ जिस तरह का हमारा नेटवर्क है इलेक्ट्रिक, एक तो वो सीधा होता जा रहा था। पहले बसेस की आप सूरत हाल देख लेते, जब तक ये इलेक्ट्रिक बसेस नहीं आई थी, तो अब अल्लाह अल्लाह करके इलेक्ट्रिक बसेस की गूंज सुनाई दी। फिर वो बसेस हमें, उसका फ्लीट जो है हमें सड़कों पर नज़र आया चलता हुआ, लोग मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं। अब ये इसका जो ऑपरेशन है ये 2 मुख्तलिफ इदारों के तहत चलाया जाएगा। क्यों, क्या वजह है इसकी? जो इलेक्ट्रिक बस का मंसूबा है, पूरे पंजाब भर में 1100 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। सही है। और ये G2G एक टर्मिनोलॉजी है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। उसके तहत चाइना से ये 1100 बसें मंगवाई जा रही हैं। अभी तक लाहौर में 67 बसेज़ हैं जिनका फ्लीट पहुंच चुका है। 27 बसें फरवरी 2025 में चलाई गई थी और 40 बसों का जो इफ्तिताह है वो अभी 3-4 दिन कबल वज़ीर आला पंजाब की तरफ से कर दिया गया है। इस तरह 67 बसें इस वक्त लाहौर की सड़कों पे हैं और जो लोग इन बसों में सफ़र करना चाहते हैं, ये ग्रीन टाउन से रेलवे स्टेशन तक एक रूट चल रहा है। इसी तरह अली टाउन से लेके रायबंद तक दूसरा रूट है, जबकि जिना टर्मिनल ठोकर न्याज बेग से हरबंसपुरा तक इलेक्ट्रिक बसों का तीसरा रूट चल रहा है। अब जो आपका सवाल है कि जब एक इदारा इनको अच्छे तरीके से चला रहा था तो फिर 2 इदारों की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो यही तो आज तक हमें गवर्नमेंट की पॉलिसी समझ नहीं आई कि ये क्या करना चाहते हैं। जब एक इदारा मौजूद है, जब एक इदारे को जिम्मेदारी ही सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए दी गई है, तो फिर दूसरे इदारे को इसमें शामिल करने की क्या ज़रूरत है? इस तरह होता ये है कि 2 इदारों का आपस में टकराव होता है। सबसे पहले मुसाफिर, अगर किसी मुसाफिर को इलेक्ट्रिक बस से किसी तरह का कोई इशू है तो वो अपनी शिकायत किसको करेगा? उसको नहीं पता कि ये मैं पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाली बसेज़ में सफ़र कर रहा हूँ या पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी में। मैं ये वाज़े कर दूँ कि 2 इदारे जो इस वक्त लाहौर में इलेक्ट्रिक बसों का ऑपरेशन चला रहे हैं, उसमें एक है पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी और दूसरी है पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी। जो पहले फरवरी में शुरू किया गया था इलेक्ट्रिक बसों का प्रोजेक्ट, वो जिम्मेदारी पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी को दी गई थी और अभी जो वज़ीर आला पंजाब की तरफ से इफ्तिताह किया गया 40 बसों का, ये जिम्मेदारी पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के पास है। अब अवाम भी परेशान है, हुकूमत भी परेशान है कि इनकी परफॉर्मेंस किस तरह इवेल्यूएट करनी है। अगर इनमें से कोई बस ख़राब हो गई तो उसकी मेंटेनेंस किसने करनी है, किसके डिपो पर जाकर इसको चार्ज किया जाएगा, कौन सी जो बिजली है वो यूटिलाइज़ करनी है, पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी का कौन सा रूट होगा, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का कौन सा रूट होगा। इनफैक्ट 2 इदारे जो कि ट्रांसपोर्ट को चला रहे हैं वो ही दोनों आपस में इंटीग्रेटेड नहीं हैं। तो इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट जो कि इस हकूमत का एक पायलट प्रोजेक्ट था और जिसकी हर जगह पे तशहीर की जा रही है, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इस प्रोजेक्ट के साथ एटलीस्ट पहले मरहले में ये सलूक नहीं करना चाहिए था। ये ऐसा रोल मॉडल होता कि बाकी जो इजला हैं वो भी इसको कॉपी करते।
अगर पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी, जिसके पास मेट्रो बस, मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन, स्पीडो बस और दीगर शहरों में मेट्रो बसेस का चार्ज मौजूद है, अगर आप समझते हैं कि वही पूरे पंजाब का ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलाएगी तो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी को जम कर देना चाहिए या बंद कर देना चाहिए, उनका स्टाफ उस तरफ मुंतकिल कर देना चाहिए। और अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी जिस तरह मरियम साहिबा के चचा के ज़माने में पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी या लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास थी, या फिर उनको मुकम्मल जिम्मेदारी तफवीज़ कर दें, एटलीस्ट किसी के पास ये हीला बहाना तो हो कि ये इदारा है जिसने काम ठीक नहीं किया। फॉर इंस्टेंस ये इनका प्रोजेक्ट चल रहा है मुनीबा, हम इसको 3 महीने इवेल्युएट करते हैं, 3 महीने बाद आपके प्रोग्राम में बैठ के किसके ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे कि इसने काम नहीं किया? मतलब गवर्नमेंट के पास आप ऑप्शन ही नहीं छोड़ रहे हैं ना कि आप किसी को बोल सकें कि आपने ये काम नहीं किया। जब 2 बंदों के अंडर होगा तो वो तो फिर कहेगा कि उसने करना था, जैन ने करना था या मुनीबा ने करना था, आप कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। फिर देखें जो KPIs है ना, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, वो ही इसके गलत बनाए गए हैं। आप इनिशियली इस प्रोजेक्ट को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं और हमारे तो इदारों के पास ये जो अभी आपने मिसाल दी ना एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करने का, इनके पास तो माशाल्लाह 75 साल का तजर्बा इस काम में। ये इन्होंने हमेशा अपनी जिम्मेदारी दूसरे इदारे पर डालकर अपनी जान छुड़वाई है। हाँ, हम रोज़ाना ये ब्यूरोक्रेसी के लेटर्स देख रहे होते हैं कि वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को लिखा जा रहा होता है कि फ़ंड्स जारी कर दें, वो कहते हैं कि आपको फ़ंड्स दे दिए हैं, वो कहते हैं हमारा मौके के ऊपर पाइप मौजूद नहीं है, हम सड़क नहीं बना सकते। तो इल्ज़ाम तराशी में और हीले बहाने करने में तो हम, अगर इसकी कोई फहरिस्त बनाई जाए तो हम सरे फहरिस्त होंगे, हो सकता है इससे भी बाहर निकल जाए। हमारे पास तो इतने हीले बहाने मौजूद हैं। तो अभी इस इतने अच्छे प्रोजेक्ट को जो कि डायरेक्टली आवाम के लिए है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमेशा आवाम के लिए डायरेक्ट उन पर इफ़ेक्ट कर रही होती है, तो इंतज़ामी तौर पर इसमें तब्दीली करना मैं समझता हूँ कि गलत है। ये एक इदारे के अंडर इसको करना चाहिए, चाहे पूरा पंजाब किसी एक इदारे को दे दिया जाए। इस वक्त जब ये प्रोजेक्ट चल रहा है और जब 1100 बसें पूरे पंजाब में आ रही हैं, उस वक्त इस तरह की इंतजामी तब्दीली करना गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के लिए और आवाम के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। ऐसा हो ना कि पहले ही इन दोनों इदारों ने इतना अच्छा काम किया और इतनी अच्छी एग्जाम्पल सेट की हूँ कि अब उनको दोनों को तकसीम कर दिया गया कि ये जी इतनी बसेस आपके अंडर आएंगी, इतनी बसेस आपके अंडर आएंगी। जब दोनों इदारे अच्छा काम ही नहीं कर रहे हैं, पहले ही आप देख लें हमारी पब्लिक जितनी भी बसेस है, ट्रांसपोर्ट है, उनका क्या हाल है। वो स्पीडो हो जाए, वो दूसरी बसेस हो जाए, ऑरेंज लाइन ट्रेन हो जाए, उनका क्या हाल किया हुआ है इन लोगों ने। मैं समझता हूँ कि ये जिस खबर का आप जिक्र कर रही हैं ना कि 2 इदारे चला रहे हैं, ये गवर्नमेंट अपनी ही पॉलिसी के ख़िलाफ़ चल रही है। एक तरफ तो गवर्नमेंट ने इस बजट में मंजूरी दी कि हम ट्रांसपोर्ट टावर बना रहे हैं और उस ट्रांसपोर्ट टावर बनाने का मकसद ये है कि तमाम इदारे एक ही बिल्डिंग में मौजूद होंगे ताकि ख़तो किताबत भी बासानी हो और उसकी प्लानिंग भी अच्छे तरीके से की जा सके। और दूसरी तरफ हुकूमत अपनी ही पॉलिसी को इस तरह निगेट कर रही है कि पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी और पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी को अलग-अलग एक ही शहर में जिम्मेदारी दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये मुस्तकबिल करीब में लड़ाई बढ़ जाएगी। अच्छा। ये एक दूसरे के ऊपर लान तान और जो इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। बस किसी की ख़राब होगी, पल्ले किसी के पड़ जाएगी और उसको ठीक कोई और करवाएगा और उससे सफ़र करेगी ये अवाम, जिसके पास ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी इतने अरसे बाद 2017 से रूट बंद है, 2025 में आके ऑपरेशनल हुए हैं, वो भी सिर्फ 3 ऑपरेशनल हुए हैं। अभी भी 41 रूट ऐसे हैं जो कि नॉन फंक्शनल है। तो अगर आपने अल्लाह अल्लाह करके रूट फाल कर ही दिए हैं तो आवाम को कोई फैसिलिटी भी दे दें। ये झगड़ा है कि कौन बस चलाएगा, कौन ऑपरेटर होगा, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, खुदारा एक इदारे को दें ताकि अवाम अपनी शिकायत एक ही इदारे को दे सके और अंडर वन अम्ब्रेला इस प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से ले जाया जाए। हमने बड़ी तारीफ़ की है। इनफैक्ट जब ये मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत भी नहीं आई थी तब भी आप अपने प्रोग्राम में इन इलेक्ट्रिक बसों का जिक्र करती थी कि इनको सड़क पर लाया जाए, वक्त की ज़रूरत है।
चलें देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आके अब ये करेंगे इनका हाल तो ख़राब ना करें। हाँ, इनका अल्लाह हाल अल्लाह करके दुआएं मांग मांग के बसेस आई है, और ऑब्वियसली पैसे भी लगते हैं, आपका फंड्स अच्छे खासे फंड्स इन चीज़ों पे, इन प्रोजेक्ट्स पे लगते हैं, लेकिन अगर वो प्रोजेक्ट की मेंटेनेंस अच्छी नहीं होगी, जिसके अंडर आप दे रहे, अगर वो उसको अच्छे तरीके से उसकी देखभाल नहीं करेगा तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरे ख्याल से इस मामले के ऊपर दोबारा से सोच विचार करना चाहिए पंजाब हुकूमत को। बिल्कुल जी, गवर्नमेंट को इसके ऊपर ज़रूर दोबारा से ना एक रिव्यू करना चाहिए अपनी पॉलिसी को। कोई ऐसी बात नहीं है, गलतियां इंसान से ही होती हैं। हाँ, तो वो इसको रिव्यू कर लें, अपना रिसर्च कर लें। अगर वो समझते हैं कि ये हमें नहीं करना चाहिए था तो इनको अपना ये फैसला वापस लेके किसी एक इदारे को, हम ये नहीं कह रहे कि इस इदारे को दें या उस इदारे को दें, बात यह है कि एक इदारे को दें ताकि वही इस चीज़ का जिम्मेदार हो, वही इसको मेंटेन करे, वही अच्छे तरीके से ऑपरेट करे। है कि एक इदारे के पास सारी बाकी की पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे दे, एक इदारे के पास सारी इलेक्ट्रिक की ट्रांसपोर्ट जितनी भी है, इलेक्ट्रिक बसेस की जिम्मेदारी दे दे। ये अच्छा होगा कि वो उसको संभालेंगे, इसको संभालेंगे, और मामलात ख़राबी की तरफ भी नहीं जाएंगे। ये तो चले मामला हो गया ना कि क्यों ये ऑपरेशन जो है बसेस का, इलेक्ट्रिक बसेस का, क्यों दो इदारों के तहत अंडर किया जा रहा है। और भी स्टोरीज़ है जिनको हमने डिस्कस करना है। एलडीए के सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स के मंसूबे माजी के फाइलों की नज़र हो गए हैं। कौन कौन से मंसूबे हैं इसके अंडर? देखें, एक वक्त था जब लाहौर की हर सड़क को सिग्नल फ्री कॉरिडोर में तब्दील किया जा रहा था। वो खा शहबाज शरीफ साहब का दौर हो, हाँ, या उसके बाद बुज़दार साहब का दौर हो, या उसके बाद निगरान पंजाब हुकूमत हो, हर किसी ने सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स की भरमार कर दी। और इस वक्त इस्लामाबाद के बाद सबसे ज़्यादा जो सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स हैं वो लाहौर में मौजूद है। मतलब आप साउथ लाहौर से शुरू होके, हाँ, आप ईस्ट तक चले जाएं, हर जगह पे आपको सिग्नल फ्री कॉरिडोर ही मुयसर आएगा। पाइन एवेन्यू, उसके बाद मेन बुलेवार्ड जोहर टाउन, उसके बाद मौलाना शौकत अली रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड, फिर उसके बाद ये मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग, फिर जो एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर बंद रोड, हर जगह पे सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स हैं। लेकिन जैसे ही ये मरियम नवाज साहबा की हुकूमत आई तो उसके बाद सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स को ब्रेक लग चुकी है। चले क्यों ब्रेक लगी है, ये ब्रेक के बाद हम बताएंगे अपने देखने वालों को। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।